हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 13 मई और दिन है सोमवार और अभी ना शाम का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आ चुकी हूँ बगिया पे और हस्बैंड जी पहले से ही यहाँ पर हैं। वो कुछ काम कर रहे हैं, वो पहले ही आ गए हैं और अभी मैं आई हूँ सब्जियाँ तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे करेले लगे हुए हैं और ये ना बहुत ज़्यादा इस पर लगे हुए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेड़ इस पर फैल गया है और एकदम से फूलने के बाद बहुत सारे इस पर करेले भी आ गए हैं। तो हस्बैंड जी ने कहा कि पहले करेले तोड़ लो वरना वो पक के पीले हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैं आई हूँ करेले तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर ना पहले छोटे छोटे जो करेले दिखते हैं मुझे वो तोड़ लेती हूँ और इसी में छुपे होते हैं बड़े करेले भी। लेकिन ना जैसे पत्तों का कलर होता है वैसे ही करेले का भी होता है। तो बिल्कुल इसमें समझ में नहीं आता है कहाँ पे लगे हुए हैं कहाँ पर नहीं लगे हुए हैं, तो बहुत ढूंढना पड़ता है इनको। तो अभी मैं सब ऐसे ही देख देख के सभी जगह पे कि कहाँ पर लगे हुए हैं और कहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। तो सब ऐसे पत्तों को हटा हटा कर मैं सारे करेले तोड़ लेती हूँ। और कुछ ना इसमें छोटी वाली करेली भी है, जैसे कुछ अपने आप से पेड़ उगे हुए हैं, हम लोगों ने लगाया नहीं है। जो पिछले साल यहाँ पे लगाए हैं ना तो उसी के बीज झड़े हुए थे तो वही उग गए हैं और बाकी करेले हम लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे करेले लगे हुए हैं। तो सारे करेलों को मैं ऐसे ढूंढ ढूंढ के तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पर ना ये टमाटर भी थोड़े से पेड़ लगे हुए थे, टमाटर के थोड़े से पेड़ लगे हुए थे तो वो कह रहे थे कि इनको भी तोड़ लेते हैं। तो अभी तो मैं सारे करेलों को ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के तोड़ लेती हूँ। और जब ताज़ी फ्रेश सब्जियां निकलती हैं ना हमारे बगीचे की तो उनका खुशी अलग ही होता है और टेस्ट भी अलग होता है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं बनने के बाद एकदम ताज़ी फ्रेश सब्जियां। तो यहाँ पर सारे करेले मैं तोड़ ली हूँ। और ये जो टमाटर लगे हुए हैं ना तो ये टमाटर के पौधे पूरे सूख रहे हैं। तो आज तो इस टमाटर के जो पौधे हैं वो भी हम लोग निकाल देते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टमाटर जो है तो वो निकाल लेते हैं और यहाँ पर जितना भी लकड़ी वगैरह जो लगा है तो सारा कुछ निकाल देते हैं क्योंकि ना बहुत इस पे ख़राब हो चुके हैं, पौधे जो होते हैं बहुत ख़राब हो चुके हैं। और फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। तो ये बरबटी लगी हुई है और यहाँ पर ना बहुत अच्छी बरबटी अभी लग रही है पौधों में। तो यहाँ पर सारी बरबटी मैं ऐसे तोड़ लेती हूँ। बहुत एकदम अच्छा लगता है जब घर की सब्जियाँ निकलती है ना। थोड़ा सा मेहनत तो लगती है लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। तो अभी बस सब्जियाँ मैं तोड़ रही हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितनी भी बरबटी होती है ना सारी मैं ऐसे ढूंढ ढूंढ के तोड़ लेती हूँ और साइड साइड में भी लगी होती हैं। तो आज तो मैं करेला बनाऊंगी क्योंकि ना ये कह भी रहे थे कि करेला ही बनाना, बरबटी तो हम कल बना लेंगे, सब्जी बनाते हैं सुबह तो तब बना लेंगे। और अभी मैं जितनी भी सब्जियां तोड़ी हूँ वही लेके जा रही हूँ छत पर। और फिर अभी शाम हो गई थी तो मैंने जो करेले तोड़ के लेके आई थी बगिया से वही करेलों को मैं अभी कट कर ली हूँ और अच्छे से धो के रख ली हूँ साइड में। और अभी करेले की सब्जी ही बना रही हूँ। तो कढ़ाई पे मैं डाली हूँ तेल और तेल डालने के बाद मैं प्याज डाल दी हूँ और जब प्याज अच्छे से तल गई है तो उसके बाद फिर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर करेले। तो जितने भी करेले मैं कट करके रखी हुई हूँ तो सारे डाल देती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा करेले हैं लेकिन ना पकने के बाद एकदम थोड़े से हो जाते हैं क्योंकि करेले की सब्ज़ी जब तक अच्छे से तलती नहीं है तो फिर स्वाद उस पर नहीं आता है। तो अभी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ धनिया पाउडर 2 चम्मच और हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और ये सभी चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से चला के और ढक के फिर रख देती हूँ। और थोड़ा देर बाद मैं ढके रहने देती हूँ। उसके बाद मैं खोलती हूँ ढक्कन। तो फिर इस पर मैं टमाटर डाल देती हूँ और टमाटर के ऊपर ही मैं डाल देती हूँ नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और फिर मैं इसको अच्छे से ढक देती हूँ और थोड़ा देर ढकने के बाद 5-10 मिनट ढकने के बाद यहाँ पर टमाटर ना अच्छे से गल जाते हैं। तो मैं सारे टमाटर को ऐसे ही मैश करके और मैं मिला देती हूँ सारी सब्जियों में और अच्छे से सब्जी को चला देती हूँ। और यहाँ पर सब्जी बन के तैयार हो गई है और उसके बाद फिर मैं सेक लेती हूँ रोटी। तो अभी मैं सब्जी और रोटी बस बनाऊंगी। और दाल रखी हुई थी तो दाल मैंने फ्राई कर दिया था शाम को ही, तो वो दाल रखी हुई है तो वही हम खा लेंगे दाल के साथ। और
और अभी ना यहाँ पर मैं सभी लोगों को दे देती हूँ खाना। तो अभी सब्जी और रोटी ही बस खाते हैं और मैं और मम्मी बस खाते हैं चावल। तो हमारे लिए चावल रखा हुआ है। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ दूसरे काम पर। तो मैं आज बना रही हूँ आइसक्रीम। मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि कैसे मैंने आइसक्रीम बनाया है घर पर। तो सबसे पहले तो मैं कढ़ाई पे 1 लीटर दूध डालती हूँ और उस दूध को ऐसे चलाती हूँ धीरे धीरे तब तक कि वो आधा ना हो जाए। दूसरी कढ़ाई पे मैं ली हूँ 1 कटोरी शक्कर और 2-3 चम्मच पानी, बस हल्का सा ही उसको पिघलाने के लिए। और उसको ना बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, जो चाशनी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, एकदम मेल्ट हो जाए और एक से बिल्कुल तार तार सी निकलने लगती है, उस टाइम तक हमको पकाना पड़ता है। और जब दूध अच्छे से उबल जाता है, आधा बचता है करीब करीब, तो उसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये चाशनी जो मैं बना के रखी हूँ। तो ये धीरे धीरे डालना होता है और फिर ऐसे ही डाल के मैं चला देती हूँ सारे दूध को। और उसके बाद यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लेती हूँ। तो कॉर्नफ्लोर भी हमको धीरे धीरे ही ऐड करना पड़ता है। तो मैं दूध के साथ ही घोल ली हूँ कॉर्नफ्लोर को और बस मैं इस दूध पे ना ऐसे ही धीरे धीरे डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा देर पे डालते हैं, जैसे 1-1 मिनट के बाद ही ऐसे डालते हैं। तो धीरे धीरे इसको चलाना भी पड़ता है जब तक यहाँ पर साइड पे दूध पक रहा है। तो मैं यहाँ पर ना कुछ काजू और बादाम ले लेती हूँ, तो इनको क्रश कर लेती हूँ। तो इस पर ना बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है काजू बादाम का क्रश। तो ये मैं सारे काजू बादाम इस पे ऐड कर देती हूँ। फिर मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ और अच्छे से मिला देती हूँ। और गैस मैंने अभी ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और जब तक यहाँ पर अभी ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पर अभी मैंने डाल दिया यहाँ पर इलायची का पाउडर। अभी इसको मैं पूरा ठंडा होने देती हूँ। और ये ठंडा होने के बाद ना इसको मैं मिक्सी में पीस ली हूँ। एक बार ही मिक्सर में पीसी हूँ, बस 1 राउंड ही चलाई हूँ। बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, हल्का हल्का सा दरदरा भी है, जैसे बिल्कुल आइसक्रीम होती है उसी टाइप का। और फिर जो ये आइसक्रीम मोल्ड होता है ना, तो इसी में मैं सारे आइसक्रीम को डाल देती हूँ और उसके ऊपर लगा देती हूँ ये जो ढक्कन होता है। और इसमें ना ये लकड़ी डालने के लिए बना भी होता है, तो बहुत आसानी से इस पर डाल के बस ऐसे रख देते हैं। और फिर इसको मैं सेट करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। और छोटी सी टिफ़िन पे और आइसक्रीम बच गई थी तो वो भी मैं डाल दी हूँ और ये सेट होने के लिए मैं रख दी हूँ। तो ये तो कल तक ही रेडी हो पाएगा। तो जब हम घर पे कुछ चीज़ बनाते हैं और वो चीज़ ऐसी बनती है जैसे मार्केट में मिलती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो आपको। तो मैं अपने चैनल को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।